एक पीला। अब बताओ आगे क्या आएगा। तो अगर बच्चा समझ पा रहा है तो वो बोलेगा आपका 2 नीले। अगर नहीं पकड़ पा रहा है, अगर नहीं पकड़ पा रहा है तो फिर आप उसे। अब देखिए और भी आप इसके अलावा उन बच्चों में गिनती की अवधारणा प्रयोग में करा सकते हो। गिनती से गिनवाइए 1 2 3 और 4। कहीं ना कहीं आप 1 से 10 तक, 1 से 5 तक, 1 से 7 तक आप गिनतियों का मौखिक रूप से। छोटे बच्चे की लिखना तो वो जानता ही नहीं है, लिखना तो उसका भी कोसों दूर है। केवल गिनने से उसकी शुरुआत करें, मौखिक रूप से वो गिनना शुरू करें। तो कहीं ना कहीं आप गिनती, कलर, पैटर्न और इस तरीके से आप उनको बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब बात आती है थोड़े से अगर बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं 3 4 5 में, तो देखिए 3 4 5 में भी आप 1 2 में भी पैटर्न है। पैटर्न तो आप बता ही सकते हो, जैसे इसमें भी है। इसमें 2 हरे 2 लाल, 2 हरे 2 लाल, इस तरह से पैटर्न आप बना सकते हैं। अब थोड़े से बड़े बच्चे हैं, मान लो 3 4 5 में आ गए। 4 5 में आपका डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, दशमलव संख्याएं हैं। तो देखिए बच्चा आपका संख्याओं से परिचित है, बच्चा आपका संख्याओं से परिचित है। उसके लिए एक नया शब्द आ रहा है, दशमलव संख्या। संख्याएं तो पीछे जुड़ रहा है, लेकिन आगे एक नया वर्ड आ रहा है, दशमलव। तो देखिए सामान्यतः हम क्या करते हैं कि बच्चे को एक स्केल दिखा देते हैं और स्केल के बीच 1 और 2 और उसके पीछे छोटे छोटे 10 खाने बता दिए जाते हैं और आप उसे कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कराते हैं कि पहला छोटा खाना आपका 0.1, दूसरा 0.2, 0.3 से जैसे ही 0.9 आता है तो उसे हम एक पूर्ण संख्या देते हैं। कहीं ना कहीं इतना बता करके उसको खत्म कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी संकुचित अवधारणा को दर्शाता है। देखिए अगर मैं बात करूं दशमलव संख्याओं की, तो मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 ये हो गया आपका 0.1, ये हो गया 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। मतलब एक पॉइंट है, अगर एक 1 से जोड़ा तो फिर ये 1.1 हो जाएगा। ऐसा नहीं आप 0 to 1, 0 से 1 के बीच हम क्या करेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। देखिए वैसे अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट या विषय से ज्यादा बड़ी बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1 और 2 के बीच असंख्य संख्या है, लेकिन यह छोटे बच्चे तक सीमित रहना है। आप उसे समझाइए कि एक ऐसा सिस्टम, संख्याओं का एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जिसमें 2 पूर्णांकों के बीच 10 भाग किए जाए और उस 10 भाग में से प्रत्येक भाग उसका 0.1 को अंकित करता है। अगर वो 1 के बाद है तो 1.1, 2 के बाद है तो 2.1, अगर 0 के नजदीक है तो 0.1। स्केल में भी हम दिखा देते हैं और इतना सा उसको कह करके आप अपनी सोचते हैं कि डेसिमल सिस्टम हमने समझा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, तो भी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपका कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई डेसिमल सिस्टम तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो डेसिमल सिस्टम एक संकुचित विचार नहीं है। डेसिमल सिस्टम एक विस्तृत इसका उसका सेंस है कि ऐसा कुछ भी नहीं है 2 पूर्ण संख्याओं के बीच 2 संख्याओं के बीच टोटल हमें 10 टुकड़े करने हैं। आप इस बच्चे को यह मत समझाइए कि एक स्केल दिखा दी कि इतना सा ये डेसिमल सिस्टम नहीं, ये कहीं ना कहीं उस बच्चे की एक संकुचित शिक्षा की तरफ ले जाता है। डेसिमल सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम 2 संख्याओं के बीच चाहे दूरी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसके टोटल पार्ट कितने करने 10। तो ये एक पार्ट है, ये आपका 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 और 0.5। अगर आप इस तरह से बताएंगे तो बच्चा उसका माइंड एक आप ब्रॉड एक स्थायी ज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं। और अगर आपने एक छोटा सा उदाहरण देके इतने में खत्म कर दिया, इसके आपने 10 पार्ट करके बता दिए, तो बच्चा
कहीं ना कहीं समझ तो रहा है, लेकिन विस्तृत रूप से नहीं समझ रहा, एक स्थायी ज्ञान की तरफ नहीं जा रहा। दो लाल के एंड में, दो हरे के एंड में 0.2, दो लाल के एंड में 0.3। अगर मैं इसी दौड़ में 50 क्यूब्स लगा दूं और फिर मैं डेसिमल सिस्टम को डिफाइन करता हूं, तो डेसिमल सिस्टम 50 है डिवाइड बाय 10, तो एक ग्रुप में कितना आया 5। जहां भी 5 क्यूब खत्म होंगे वो आपका पॉइंट डेसिमल सिस्टम का 0.1 कहलाएगा। जहां पे भी 10 क्यूब खत्म होंगे डेसिमल सिस्टम का 0.2 कहलाएगा। कहने का मतलब डेसिमल सिस्टम जो है, अगर अपने शब्दों में कहूं तो डेसिमल सिस्टम एक काल्पनिक मैथमेटिकल सिस्टम है जिसमें आप किसी को एक फिजिकली नहीं कह सकते कि यही डेसिमल। जैसे अगर मैं दो थैले लेता हूं, दो थैले, और दोनों थैलों में मैं मान लो 20 गेंद रखता हूं, 20 गेंद, 20 गेंद, और मैं बच्चे को अपनी गणितीय भाषा में मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहता हूं कि बच्चों, डेसिमल सिस्टम अगर मेरा बच्चा जान पा रहा है तो कि बच्चों मुझे 1.5 डेसिमल के बराबर इसमें से बॉल ला के दीजिए। अब तक तो क्या सिखा रहे थे सिस्टम, डेसिमल सिस्टम को आप इस लाइन से सिखा रहे हो, है ना। अब मैं ये लाइन में ना ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं तो क्या ले रहा हूँ, दो थैले ले रहा हूँ, और दोनों थैलों में मेरे 20 बॉल है, और मैंने बच्चे से कहा मुझे 2.5 डेसिमल नंबर के बराबर इसमें से बॉल 1.5 दो, तो मैं दो ही ले रहा हूँ, दो, दोबारा सुन लीजिए, दो थैले हैं जिसमें मेरी 20 गेंदें हैं, और मैं बच्चे से कह रहा हूँ 1.5 डेसिमल के बराबर मुझे गेंदें निकाल के दीजिए। तो देखिए डेसिमल सिस्टम है क्या, 1.5 क्या है, पूर्ण संख्या प्लस अपूर्ण संख्या। 1.5 क्या है, 1 तो पूरी है हमारी पूर्ण संख्या है, और 0.5 क्या है, अधूरी संख्या। तो डेसिमल सिस्टम जो पूरा बना हुआ है वो पूर्ण प्लस अपूर्ण, इसको मिलकर के आपका बना। तो 1.5 क्या होगा, एक थैला तो मेरा पूरा होगा, यानी 20 गेंद तो मेरी आ गई, और जो दूसरा थैला है जिसमें 20 गेंद है उसके मुझे 10 पार्ट है, 20 गेंदों के 10 पार्ट, यानी 10 ग्रुप, यानी एक ग्रुप में कितनी गेंद आ गई, 2, फिर क्या मेरा 1.5, तो 0.1 एक ग्रुप, 0.2 दो ग्रुप, 0.3 तीन ग्रुप, 0.5 5 ग्रुप में गेंद कितनी आ गई, 10। यानी कि वो अगर बच्चा आपका 30 गेंद उठा के दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को, अगर आप उस बच्चे से कहो तो मुझे 1.3, इसी एग्जांपल में दो थैलों में 20 गेंद, उसमें से मुझे 1.3 दशमलव के इक्विवेलेंट मुझे इसमें से गेंद निकाल के दीजिए, तो 1 तो पूरी है, 1 पूरी है, 1 पूरी से मतलब 1 थैला। देखिए यहाँ पर यह भी आपको बताना होगा कि मैं एक इकाई क्या मान के चल रहा हूँ, 1 यूनिट। मैं यहाँ एक थैले को एक इकाई, एक थैले को 1 यूनिट मान के चल रहा हूँ। अगर पूर्ण संख्या की बात करूँ तो एक थैले को पूर्ण संख्या मान के चल रहा हूँ। तो अगर मुझे 1.3 यानी एक थैला पूरा यानी कि 20, और उसमें से 3 ग्रुप, दो के 3 ग्रुप, 2.3, 0.1 मतलब एक ग्रुप, 0.2 मतलब 2 ग्रुप, 3 ग्रुप ले लिए मेरे 6, यानी कि 20 प्लस 6 लोग 26 गेंदें आपको निकाल के दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके डेसिमल के ज्ञान को। अगर आपने एक ही थैला रखा है और 0.7 एक थैला है उसमें 50 गेंद रख दिया, एक थैला 50 गेंदों से भरा हुआ है, एक बोरा 50 गेंदों से भरा हुआ है, और आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो मुझे 0.7 दशमलव के बराबर इसमें से मुझे गेंदें चाहिए, तो सीधी सी बात उस बच्चे को समझाइए डेसिमल सिस्टम क्या है, रटो मत। आपकी इकाई बदल जाए, आपकी यूनिट बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक थैले में 20 थी, इस बार एक थैले में आपकी 50 है, आपकी यूनिट बदल गई। आपको जो भी यूनिट दी जाए उसके 10 हिस्से कर दीजिए, तो 50 को आपने कितने में बांट दिया, मतलब 50 गेंदें हैं उसको 10 हिस्से में बांटना है, तो एक ग्रुप में आपका 5 आए, यानी 0.1 दैट इज इक्वल टू 5। इस केस में 0.1 इक्वल टू 5 है, तो 0.7 यानी कि आप 5 7 टाइम जोड़ लीजिए, तो आपको 35 गेंदें जो हैं उसमें से 35 गेंद निकलती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मैथमेटिक्स टर्म 0.7 को डिनोट करते हैं। तो देखिए डेसिमल सिस्टम को सामान्य रस्सी है, लेकिन अगर गणितीय दृष्टि से देखें तो ये इस फिट के हिसाब से 1 मीटर की रस्सी,
1 मीटर और इसमें 10 कट है, 5 लाल और 5 सफेद। तो कहीं ना कहीं ये 1 मीटर को अंकित कर रहा है, अर्थात 100 सेंटीमीटर को अंकित कर रहा है, यानी कि एक कट आपका 10 सेंटीमीटर का हो गया। अब देखिए बच्चों को हम क्या करते हैं, अपनी किताबों में भी है, मीटर सेंटीमीटर कहीं है, डेसिमल का चैप्टर कहीं है, आज डेसिमल सिखा रहे हैं, कल मीटर सेंटीमीटर सिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेसिमल ही तो है भाई। अगर हम इसको एक मान लो ये डेसिमल में कहना चाहूँ मैं, है तो ये मीटर, अब 1 मीटर हो गया, लेकिन डेसिमल में ये कितना है 0.1 मीटर, और सेंटीमीटर में कहूँ तो क्या है ये 10 सेंटीमीटर। बच्चे को केवल थोड़ा सा चेंज करना है कि मैंने डेसिमल सिस्टम में हमने 2 संख्याओं को भी 10 का विभाजन किया था, मीटर सेंटीमीटर में 100 विभाजन कर दिया, 100 तो यहाँ क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू क्या है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की बात करूँ तो 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40 इस तरह से सेंटीमीटर की बात हो गई। अगर इसी को मैं दशमलव में बात करें तो दशमलव जैसा कि मैंने बताया पूरे को आपको किसमें डिवाइड करना है 10 में, तो 10 में पहले से डिवाइड है, ये कितना हो गया आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। एट ए टाइम आपने डेसिमल को कहीं ना कहीं मीटर सेंटीमीटर से जोड़ना। अगर आपका बच्चा समझ रहा है, बच्चे से कहिए कि ऐसी 2 रस्सियां पहले से ऑलरेडी हैं और मैं इतना और बता रहा हूं, इसके 3 कट और ले रहा हूं, 2 रस्सी आपके पास है और 3 कट मैं और ले रहा हूं, तो ये डेसिमल सिस्टम में क्या बनेगा, 2 रस्सियां पूरी हैं, ऐसी 2 और हैं और मैं इतना हिस्सा और ले रहा हूं, तो डेसिमल में कितना बना ये 2.3 2.3 और मीटर सेंटीमीटर में कहूं, अगर मीटर में कहूं तो 2.3 मीटर भी कह सकता हूं, और अगर सेंटीमीटर में कहूं तो 2 मीटर तो पूरे हैं 230 और 30 सेंटीमीटर 230 सेंटीमीटर, यस 230 सेंटीमीटर 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। ऐसे विभिन्न अलग अलग एग्जाम्पलों से आप देखिए मैथ्स अगर आप थोड़ा ढंग से देखेंगे तो सब गोलमाल है। यस सर, इसी को मैं परसेंटेज से जोड़ूं तो क्या होगा, बिल्कुल सर। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज एक ऐसा सिस्टम है जिसको हमने 100 में डिवाइड करके डिफाइन यस किया सर। है। डेसिमल सिस्टम क्या है, 2 संख्याओं को भी 10 में डिवाइड करके डिफाइन किया है, और परसेंटेज क्या है 100 में। अगर 100 में मैं एक हिस्सा ले लेता हूं तो वो 1% है, 100 में अगर मैं 10 ले लेता हूं तो वो 10% है। तो अगर मैं इसको 100 में कन्वर्ट कर दूं 100, तो 1 कट दैट इज इक्वल टू 10, ये 10% हो गया, 1/10 10% हो गया। 10%, 20%, 30%, 40%। अगर आपका बच्चा समझदार होगा और आप एक साथ कंपैरेटिव पढ़ाओगे तो एक बच्चा ये भी कह सकता है गुरु क्या नौटंकी है, कभी तो आप इसको 0.1 कह रहे हो, कभी 10% कह रहे हो, कभी 10 सेंटीमीटर कह रहे, एक ही रस्सी है, एक ही टुकड़ा पकड़ रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको पहले उसके कॉन्सेप्ट को, जब तक वो कंप्लीटली पहला कॉन्सेप्ट क्लियर ना कर ले तब तक आप दूसरे कॉन्सेप्ट पे नहीं जाने की स्टडी हो जाएगी। और है क्या परसेंटेज